सरकार कहती है कि किसान की फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी और एमएसपी को लेकर ही झगड़ा चला हुआ है कि किसान इतना ज़्यादा परेशान हो गया अपनी धान को लेकर के। पुंडरी की बात करें तो पुंडरी की मंडी ही नहीं, सड़कों पर और गलियों में सब जगह धान अटी पड़ी है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। बताया जा रहा है कि खरीद भी चल रही है, लेकिन एमएसपी से नीचे खरीद चल रही है, तड़े तड़ा खरीद चल रही है। किसान बैठे हैं यहाँ पर। सर, क्या कहोगे कि एमएसपी को लेकर बहुत चर्चाएं रहती हैं कि एमएसपी पर जो है हरियाणा में सबसे ज़्यादा फसलें खरीदी जाती हैं, लेकिन लंबे समय से किसान परेशान है। क्या कुछ बात निकल कर आ रही है कि एमएसपी से नीचे खरीदी जा रही है? देखिए, परसों 11 बजे से गुरु ब्रह्मानंद जी चौक के ऊपर अनिश्चितकालीन धरना और जाम लगाए बैठे हैं किसान। लगभग 48 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन सुनने वाले एक बार डीसी साहब को एडीसी साहब आए थे और मात्र लिप्पा पोती करके चले गए। कोई सुनाई नहीं, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। हम मंडियों में आते हैं, मंडियों में तो चलो मंडियों के से बाहर जो सड़कों के ऊपर और चौक चौराहे जहाँ जहाँ भी दान पड़ी है, कोई पीने की व्यवस्था नहीं, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं। ऊपर से लाइट और काट दी गई पंचमुखी चौक, ये गुरु ब्रह्मानंद चौक की फ्लड लाइट्स। आज हम सुबह सभी किसान इकट्ठे होकर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी के पास गए कि सर हम 2 दिन से बैठे हैं, अब खरीद शुरू करा दो। तो उनका जवाब था, और बड़ा चौंकाने वाला जवाब भी था और बड़ा शौक, मैं तो बड़ा सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि प्रधान जी हमने तो कल 35,000 क्विंटल की खरीद पुंडरी मंडी से कर दी। मैंने कहा हम 2 दिन हो गए वहाँ जाम पे बैठे हैं, पूरे हरियाणा से मैसेज आ रहे हैं कि पुंडरी वालों की धान की खरीद नहीं हो रही। मंडी में फोन करते हैं, किसान कह रहे हैं जी कोई बिक नहीं रहे। तो ये खरीद करने वाले लोग कौन है? तो उन्होंने वहाँ डीएफओ को बुला लिया, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को। तो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर का जो रवैया था कि मैं आप लोगों से पूछ के खरीद करूंगा, मेरी मर्जी है मैं कितनी खरीद करूंगा कि नहीं करूंगा, आप लोग कौन होते हो मुझे पूछने वाले, और मेरा तो जिस राइस मिलर को मन करेगा उसको दूंगा और जिसका नहीं करेगा उसको नहीं दूंगा। ठीक है? नहीं आप बताओ आपकी क्या समस्या है? तो ये खेल राइस मिलर, आड़ती और ये खरीद एजेंसी, ये मिलकर खेल रही हैं। 35,000 क्विंटल खरीद, किसान बैठे मंडी के बाहर धरने पर की खरीद नहीं हो रही। मंडी में पिछले दरवाजे से 35,000 क्विंटल की खरीद हो जाती है, और वो खरीद 2100, 2200, 1600, 1700, 1800 डिसकलर, डैमेज, तमाम तरह के आरोप लगाकर, तमाम तरह की कमियां बताकर उस किसान की 35,000 क्विंटल की गाढ़े खून पसीने की कमाई को लूट लिया गया पिछले दरवाजे से। इसमें राइस मिलर, इसमें आड़ती एसोसिएशन और इसमें खरीद एजेंसियां, और मैं तो कहूँगा सरकार के ऊपर बैठे हुए अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, सबकी मिलीभगत का खेल चल रहा है। किसान सड़कों पर बैठे हैं, मंडियों में खरीद चला रखे हैं, पिछले दरवाजे से बिल्कुल लूटने का खेल किसान के साथ चला हुआ है। अभी भी एक परचेजर को लेकर के आप यहाँ बैठे थे कि परचेजर यहाँ भी अभी भी परचेज कर रहे हैं, क्या कुछ लगता है उनसे क्या कुछ बात हुई कि कितने में परचेज कर रहे हैं? पहले हम सभी मंडी में आए तो हमें पता लगा कि कुछ लोग परचेज कर रहे हैं। जब हमने उनके पास जाके कहा कि नहीं हम परचेज नहीं कर रहे, तो उन परचेजरों के साथ किसानों ने धक्का मुक्की भी की और उन परचेजरों ने भी किसानों के साथ धक्का मुक्की करने का काम किया। तो अब हमने कहा कि धान की जो खरीद है वो सरकारी है, खरीद एजेंसियां उसको खरीदती हैं। बगैर खरीद एजेंसी के ऐसा कौन सा रूल है कि राइस मिलर डायरेक्ट आकर किसान की धान खरीद रहा है और पौने पौने दाम लगा रहा है? हमने अब ये कहा कि एक उसको अभी पकड़ के लेके आए थे परचेजर को, किसी राइस मिलर का परचेजर था। हमने अब उनको ये कहा है कि बगैर अगर खरीद एजेंसी के कोई वैसे तो राइस मिलर का अथॉरिटी है ही नहीं कि राइस मिलर का परचेजर या राइस मिलर डेयरी के ऊपर जाए। खरीद एजेंसियां माल खरीदती हैं, फिर वो राइस मिलर को देती हैं। हमने इनको ये कह दिया कि अब अगर मंडी में कोई भी राइस मिलर का परचेजर बगैर खरीद एजेंसी के किसी किसान की डेयरी पे जाके कच्चा रेट लगाया तो हम उसका मुंह काला भी करेंगे, उसकी पिटाई करने का भी काम करेंगे। ठीक? तो इस तरह के हालात है, लेकिन अब भी लूटने का खेल तो अब भी जारी है, लेकिन सुना ही नहीं। कोई भी राइस मिलर या परचेजर आवा है तो एमएसपी जो एमएसपी है उससे ऊपर रेट में तो खरीद सकता है। इन्होंने क्या किया, जो पुंडरी के राइस मिलर हैं, यहाँ 10 राइस मिलर हैं, इन्होंने क्या किया, 3-4 राइस मिलरों ने कह दिया, इसको आरओ बोलते हैं कि रिलीज ऑर्डर की बाहर से राइस मिलर आएंगे और पुंडरी से धान खरीदेंगे। इक्का दुक्का कोई राइस मिलर बाहर का पता नहीं डांड का या कोई पेवा चीका का आ रहा है नहीं आ रहा है। इन्होंने ये कह दिया कि जितने मान लो एक राइस मिलर 40,000 या 50,000 क्विंटल की का काम करता है, तो ये जो पुंडरी के राइस मिलर हैं इन्होंने मोनोपोली अपना एक अधिकार स्थापित कर दिया, एक पुल बना लिया कि जब तक हम अपना पूरा माल नहीं खरीद देंगे, जब तक हमारा कोटा पूरा नहीं होगा, तब तक हम बाहर के राइस मिलर को घुसने नहीं देंगे। और इतनी बड़ी मंडी में अगर 30-40 राइस मिलर भी हैं तब जाकर मंडी की व्यवस्था बनेगी। लेकिन ये लोग बार बार इस तरह का वो कर रहे हैं कि 35,000 क्विंटल में, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, 5 या 7,000 क्विंटल की छोड़ के 27-28,000 क्विंटल पुंडरी के राइस मिलरों ने खरीद रखी है, और वो बाहर के राइस मिलरों को आना नहीं देना चाहते। जबकि तक बाहर के राइस मिलर यहाँ नहीं आएंगे तब तक धान नहीं खरीदी जाती। और 17 मोस्टर की तो हम कह रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, खरीद एजेंसी कोई प्रशासनिक या कोई नवी सरकार का नवेली, या तो वैसे 10 साल की सरकार है, कोई सुन रहा होगा, 17 मोस्टर की छोड़ो, 14, 13, 12, 15 मोस्टर की दान हम आप लोगों को देना चाहते हैं 2320 में। अब 17 की तो छोड़ो, उनको भी अगर मोस्टर डाउन है उसको भी कह रहे हैं हम 2100 में लेंगे। अगर मॉइस्चर अप है उसको भी कहेंगे हम 2000 में लेंगे। और अगर 15 दिन से किसान की जो
दान पड़ी हुई है बारिश की वजह से या गिरने की वजह से, किसी को कहते हैं तो डिस्कलर होगी, किसी को कहते हैं तो डैमेज होगी, उनका भी रेट कम मॉइस्चर वाले की भी और ज़्यादा मॉइस्चर वाले की भी, मतलब अनाप शनाप और औने पौने दाम लगा रहे हैं। सुबह से लेकर मंडियों में घूम रहे हैं, खरीद एजेंसियों के दफ्तरों पे बैठे, ये एफर्ड का कार्यालय आपको पता होगा, यहाँ सुबह के बैठे हैं, यहाँ मैनेजर साहब के साथ बात हुई थी, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं। उल्टा उनका मैसेज आया कि मैं तो राइस मिलरों के साथ मीटिंग में हूँ। मैंने कहा कि 1.5 महीने से आप मीटिंग खेल रहे हो और हमारे लिए तो हमारा एक पैर तो खेत में है, एक मंडी में है। ये बैठे हैं बुजुर्ग 15-15 दिन से मंडियों में पड़े हैं, एक पलटी सवेरे इधर मार ली 200 रुपये मजदूरी देनी, शाम को एक पलटी उधर मार ली 200 रुपये देनी, यानी कि अगर 10,000 की जीरी है तो 8-7-10,000 4-5,000 रुपये तो यहीं पर अल्टी और पलटी और डाका में चले गए। तो बिल्कुल लूट का खेल चला हुआ है। और मैं तो हरियाणा के पुराने और ताज़े मुख्यमंत्री का कि मुख्यमंत्री जी आप 12 तारीख को शपथ कह रहे हैं लेंगे, आप गरखी जैकेट और कुर्ते पजामे फिर सिलवा लेना, पहले हमारी सुध ले लो। ये जो हमारा आप लूट का खेल आप चल रहा है ना, आपने तो सिर्फ एक ऑर्डर ही करना है कि किसान की फसल खरीद लो, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लो, और उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लो जिसका आप डिंडोरा पीट रहे हैं कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य से मिल रही है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि ये 2 दिन से बैठे हुए हैं और घर तब तक नहीं जाएंगे। और अब तो हम चौक पे तो सिर्फ हमारे कुछ किसान साथी और जाम लगे हुआ, अब तो मंडियों में बैठे हैं। जो भी परचेजर या कोई खरीद कच्चा रेट लगाएगा उसको पीटने का भी काम करेंगे, उसका मुंह काला करेंगे, फिर सरकार और प्रशासन की जो मर्जी करना चाहे करें। जी, तो साथियों देख सकते हैं कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, सरकार निर्धारित करती है कि इस रेट से कम कोई खरीद नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि उस खरीद जो रेट निर्धारित किया गया सरकार के द्वारा उस रेट तक कोई भी पहुँच नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एमएसपी एक मजाक बन चुकी है।